हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे मित्रों। एक बार फिर से आप सभी का हमारी एसेंट ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। वेलकम इन आवर एसेंट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। अगेन वी स्टार्ट a new chapter and we meet again with a new chapter। आज का हमारा टॉपिक होगा वाटर, चैप्टर नंबर 13। अभी आप कंफ्यूज नहीं हुए कि मास्टर रोज रोज उल्टा सीधा कैसे पढ़ा रहे हैं। नहीं भैया, अकॉर्डिंग टू राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी राजस्थान सरकार के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि कोरोना महामारी की वजह से सिलेबस को आधा कर दिया जाए, यानी आधी फीस आधा सिलेबस। उसी के अकॉर्डिंग जैसे आज का टॉपिक है अपना वाटर, तो वाटर के अकॉर्डिंग क्योंकि अपने पास समय भी आधा है, फीस भी आधी है, टॉपिक भी आधे हैं, सिलेबस भी आधा है, सब कुछ अभी आधा ही रहेगा कोरोना की वजह से। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाटर। मतलब सबसे पहले वाटर का मीनिंग क्या होता है। मित्रों, आप अच्छे से जानते हैं वाटर यानी पानी होता है। और हम पानी क्या होता है, पानी के बगैर तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। पीने के लिए पानी यूज करते हैं, कब कहाँ कहाँ पानी यूज नहीं करते हो। सुबह से शाम तक आप कितना पानी गिराते हो, हर जगह तो आपको पानी चाहिए। तो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पहला पढ़ेंगे यूज ऑफ वाटर, पानी कहाँ कहाँ काम आता है। सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी कहाँ से मिलता है। रेन वाटर इज द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, यानी जो बारिश का पानी होता है उसको सबको इंतजार होता है, सबसे बेस्ट पानी वही होता है। अब देखो, इमेजाइन friends, imagine that it is a hot summer day and you have just returned home after playing. You want to quench your thirst. Name a priceless, colorless, tasteless and odorless drink you want. यानी आप कहीं जा रहे हो, खेलने गए हो, बढ़िया क्रिकेट आजकल सब खेलते हैं, सब लोग क्रिकेट खेलने गए हो, वहां बढ़िया छक्के चौके मार के आप आ गए। जैसे ही आप आए, आपको वहां पानी नहीं था आसपास में, बहुत प्यास महसूस हुई, आपने बहुत थ्रस्ट फील किया, आपको मतलब यूं गला सूख गया, भयंकर प्यास लगी। उस समय आपको प्राइसलेस यानी पानी का कोई मूल्य नहीं, कलरलेस, टेस्टलेस जिसका कोई टेस्ट नहीं, कलर भी नहीं, जिसकी कोई गंध नहीं, वो पानी आपको अच्छा क्यों लगता है, उसी से आपका जीवन क्यों बचता है। आप तो कभी कहते हो मैं तो लस्सी पीऊंगा, मैं तो वो जूस पियाऊंगा, मैं तो वो शेक पीऊंगा, लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा जो जूस और शेक होता है, उन शेक और जूस के बगैर, मार्केट वाले के बगैर तो आप रह सकते हो, लेकिन पानी के बगैर मित्रों आप 2 मिनट भी जीवन यापन नहीं कर सकते। यस, इट इज वाटर द लाइफ सेविंग ड्रिंक। क्योंकि वाटर को कौन सा ड्रिंक बोलते हैं, लाइफ सेविंग ड्रिंक। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स पे कम फोकस करें, आइसक्रीम पे कम फोकस करें, लाइफ जो सेविंग ड्रिंक होता है उस पर ज्यादा फोकस करें। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट एनिमल्स एंड प्लांट ऑल्सो नीड टू वाटर टू लाइव। सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही नहीं, एनिमल्स और प्लांट्स को भी पानी की, वाटर की आवश्यकता होती है। यानी इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर, इस एटमॉस्फेयर में लिविंग यानी सरवाइव करने वाले, सस्टेन करने वाले ऑल लिविंग बींग्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स को वाटर और एयर की जरूरत पड़ती है। नेसेसिटी ऑफ एयर एंड वाटर। विदाउट एयर एंड वाटर वी कांट सर्वाइव ऑन द अर्थ। वाटर इज एसेंशियल फॉर मेनी रिएक्शंस दैट टेक प्लेस विद इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उन सभी अभिक्रियाओं के अंदर वाटर की आवश्यकता पड़ती है। डू यू नो दैट 70% ऑफ बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ वाटर। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे शरीर का जो भार है उसका 70% सिर्फ पानी होता है। आपको तो मैंने 6th क्लास में बताया भी था, चलो 6th वाले तो नए, मतलब अपने शरीर में अभी 6th वाले भी कोई नए नहीं है, क्योंकि 1st क्लास से ही जो है साइंस शुरू हो जाती है, जिसका नाम छोटा रूप ईवीएस होता है, एनवायरमेंट स्टडी, जिसको गवर्नमेंट ने आरटी 2009 के दौरान बताया गया था कि जरूरी है सबके लिए। डू यू नो दैट 70% ऑफ बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ वाटर। हमारे शरीर के भार का 70% सिर्फ पानी होता है। बाकी अब मान लो आप, अवर बॉडी लॉसेज वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वीट एंड वाइन। अपनी बॉडी में से भी वाटर लॉस होता है। कैसे होता है, स्वेत यानी पसीना, या स्वीट की स्पेलिंग गलत लिखा है, SWEAT होना चाहिए, एंड वाइन उसके रूप में निकल जाता है। अब देखो, यूजेज ऑफ वाटर यानी हम टॉयलेट के रूप में और पसीने के रूप में उस पानी को निकाल देते हैं। यूजेज ऑफ वाटर, पानी के क्या क्या उपयोग है। कैन यू थिंक ऑफ दीज एक्टिविटीज इन योर डेली लाइफ विच यूज वाटर। और बॉडी नीड्स वाटर, जैसे टू डाइजेस्ट फूड, अपनी बॉडी को पानी कहाँ कहाँ जरूरत होती है, भोजन को पचाने में, डाइजेस्ट फूड, टू सर्कुलेट वेरियस न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी। बॉडी में जितना भी ब्लड होता है उसके अंदर 90% वाटर होता है, ये भी ध्यान रखिए। तो सारा का सारा उसी ब्लड वेसल्स के द्वारा अपने जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी ऑक्सीजन होती है, सारी उसी के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वहां भी किसकी जरूरत होती है, ब्लड की, टू एक्सपेल वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। अपनी बॉडी से जो एक्सपेल यानी जो अपन मल, टॉयलेट और आप
वे स्टूल करते हैं वो वहां भी कौन होता है, पानी होता है भाई। बिसाइड्स दिस वाटर इज यूज्ड फॉर ब्रीथिंग, बाथिंग, और भी घर में काम आता है, देखो बाथिंग में, ड्रिंकिंग में, कुकिंग में, क्लीनिंग में। फिर डोंट फॉरगेट द वेरियस वाटर स्पोर्ट दैट मेक लाइफ, जैसे और भी देखो बहुत सारे इंटरेस्टिंग, स्विमिंग है, रोविंग है, सर्फिंग है, एंड आर सम ऑफ देम, ये सारे देखो यहाँ भी पानी की जरूरत होती है। देखो यहाँ भी पानी के बगैर ये सब चीजें भी नहीं हो सकती जो इंटरेस्टिंग होती है। अब देखो सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी कहाँ से मिलता है, हमें पानी मिलता कहाँ से, फ्रॉम वेयर वी डू वी गेट वाटर, हम पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं दोस्तों। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, सबसे जो पानी का इंपॉर्टेंट सोर्स है वो क्या कहलाती है, रेन कहलाती है भाई। तो रेन वाटर कलेक्ट्स इन कहाँ से, देखो स्ट्रीम्स में से, पॉन्ड्स में से, लेक्स में से, रिवर्स में से, सीज में से, इन सब से हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है। सम ऑफ इट गोज अंडरगोज इनटू द सोइल एंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेल एंड ट्यूबवेल। कुछ लोग क्या करते हैं, आजकल आपने देखा होगा हर जगह वेल्स और ट्यूबवेल्स होती है जहां से पानी को बाहर निकाला जाता है। अब देखो रेन वाटर इज द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, लेकिन जो रेन वाटर होती है, जो बारिश का पानी है, उसको सबसे फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बोला जाता है। फिर देखो लेट्स सी अवर सेल्व्स, अब अपन रेन वाटर के बारे में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन पुट अ क्लीन ग्लास वेसल इन द रेन, बी केयरफुल इट शुड बी नॉट क्लीन फर्स्ट एंड द सीजन। डू यू नो दैट द फर्स्ट रेनी सीजन कंटेन डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स फाउंड इन एटमॉस्फेयर। ऑब्जर्व द रेन वाटर विच कलेक्ट द ग्लास वेसल इन द वाटर, क्लीन इट सेफ टू ड्रिंक दिस वाटर। रेन वाटर इज फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ water if has comes directly from the clouds. Collect some water from a pond of river or clean glass vessel. Compare this water with the water collect directly or from the rain. Do you find any difference? The from a pond never is not clean, it contains many impurities. Some of these impurities can be floating on the surface of water. There are many other impurities can't be seen because they are soluble in water. We also heavier impurities which settle down in the glass can. Water is be safe for drinking. No water is unfit for drinking. It contains dust, germs, disease and many other impurities. We say that the water is polluted if we drink such water of ponds, ditches, streams and roadside pits. We can fall it. अब देखो, अब आपको जैसे एक टॉपिक है रेन वाटर इज द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। वाई भाई रेन वाटर को फाइनेस्ट फॉर्म क्यों कहा गया, तो ध्यान से सुनो। पहली जब भी बारिश होती है ना, पहले एक सुनना इसका दुष्प्रभाव, पहली बारिश में आपको कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, पहली बारिश के पानी को पीना भी नहीं चाहिए, नए पशुओं को पिलाना चाहिए। क्यों नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि वो एसिड रेन होती है। अब एसिड रेन तो आपको इतना टॉपिक है नहीं, आपको 9th 10th में 8th में जब आएगा तब पढ़ाएंगे अपन। उससे पहले मैं हल्का फुल्का बता देता हूँ आपको, हल्का फुल्का ज्ञान उसका दे देता हूँ कि डस्ट पार्टिकल्स, कुछ कचरा वगैरह जो एटमॉस्फेयर में रह जाता है, वो सारा कचरा है जो सीधा का सीधा उसके अंदर पहली बारिश में आ जाता है। तो मतलब पहली बारिश में आपका एटमॉस्फेयर क्लाइमेट एकदम क्लीन हो जाता है। दूसरी बारिश जब भी आती है वो पानी आपके पीने के लिए फिट है। अब फिट क्यों है, क्योंकि भैया वो पानी, प्यारे बच्चों, वो पानी सीधा कहां से आता है, वो पानी सीधा का सीधा क्लाउड्स यानी बादलों से नीचे गिरता है। उसके बीच में कोई नहीं होता, जो भी होता है पहली बारिश में कंप्लीट हो जाता है, इसलिए सीधा बादलों से नीचे गिरेगा तो पानी। अब अपन कहते हैं उसकी पानी की तुलना करो समुद्र के पानी से या तालाब के पानी से। अरे भाई समुद्र का पानी तो खारा है, सॉरी तालाब का पानी पीने लायक नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर कचरा होता है, फिर भी हम पीते हैं तो उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, उसमें बहुत सारे मॉस्किटोज होते हैं, उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे वायरसेज होते हैं, वो सब मिलकर हमें बीमार बना देते हैं। हम वो पानी पीते थे, हमारे लिए वो अनफिटेड ड्रिंकिंग फॉर वाटर है, वो पानी शुद्ध नहीं है। लेकिन जो बारिश से आने वाला पानी है वो डायरेक्ट क्लाउड से आता है, वो पानी हमारे पीने के लिए शुद्ध है और वो पानी हम आराम से पी सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए तो इसीलिए हम इसको रेन वाटर को क्या बोलते हैं, फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। आज के लिए इतना ही।